वार्ड क्रमांक 1 की निर्दलीय प्रत्याशी दीपिका टटावत ने जनसंपर्क किया। निर्दलीय प्रत्याशी दीपिका भूपेंद्र टटावत ने शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 1 के चेतनपुरा क्षेत्र में अपार जन समुदाय के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान मतदाताओं ने जगह जगह पुष्पमाला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया। वापस
33 के भाजपा प्रत्याशी सुमित गोलू यादव ने शुक्रवार की शाम को प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित आम सभा को वित्त मंत्री देवड़ा, कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, धर्मेश जायसवाल आदि ने संबोधित किया। नुक्कड़ सभा के बाद प्रत्याशी गोलू यादव ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अपार जनसमूह मौजूद था। आम सभा के बाद दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता करण सिंह यादव को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मंत्री जी आपके सामने अपना मार्गदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा साहब का सबसे आग्रह करूंगा, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम। नगर पालिका के चुनाव में 33 के कार्यालय के शुभारंभ और इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री, हम सबके भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा भाई साहब हमारे बीच में जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनको सरकार में जिले के संयोजक के रूप में भी काम देख रहे हैं, ऐसे माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक रहे, अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और इंदौर महानगर के प्रभारी के रूप में आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब भी हम सबके बीच में विराजमान है। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता ऐसे आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब भी हम सबके बीच में विराजमान है। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री और इस नगर पालिका के चुनाव के प्रभारी धर्मेश जी जायसवाल भी हम सबके बीच में की कोशिश करूंगा। बंधुओं, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव और नगर निगम के चुनाव का दूसरा चरण अभी बाकी है। पहला चरण हो चुका है। पहले चरण में हमारे उज्जैन और बड़नगर में मतदान हो गया है। अब नागदा दूसरे चरण में 13 तारीख में हम नागदा नगर वासियों की बारी है। लेकिन उससे पहले ग्रामीण के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, जनपद पंचायत के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव, गांव में गांव की सरकार और जनपद में जनपद पंचायत तहसील की सरकार बनाने का काम और जिले की सरकार, जिला पंचायत में विधानसभा के बाद सबसे बड़ा सदन अगर कोई होता है, एजेंसी होती है, तो वो जिला पंचायत होती है और वो जिला सरकार कहलाती है। और जिला सरकार में भी बनने के बाद जिला योजना समिति बनती है, उसके अध्यक्ष माननीय प्रभारी मंत्री जी होते हैं, जहाँ से सारे विकास के रास्ते खुलते हैं। निश्चित रूप से आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण संपन्न हो चुका है और अभी मतगणना जारी है। 25 तारीख को प्रथम चरण था, 1 तारीख को दूसरा चरण था। तो गांव में खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने, गरीबों ने, किसानों ने, अन्नदाताओं ने निश्चित रूप से गांव की सरकार का फैसला कर दिया है और उसमें लगभग 80% ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच चुन करके आ गए। 4 जनपद पंचायतों के चुनाव संपन्न हो चुके थे। आज 2 जनपद पंचायत के चुनाव की मतगणना जारी है। चारों में पहले भी जनपद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आज जो 2 जनपद पंचायतों की मतगणना जारी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि 13 तारीख को हमारी बारी है। गांव में खेतों में काम करने वाला, मोटरसाइकिल से 10 किलोमीटर दूर जाकर के वोट डालने वाला, उसने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। जिले की सरकार, हमको नगर की सरकार बनाना है,
ग्रामीण के जिले के किसानों ने और गरीबों ने और आम मतदाताओं ने जिले की सरकार का भी निर्णय कर दिया है। 13 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 1 निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी का जीत करके 25 तारीख और 1 तारीख में पहले निर्णय कर चुके थे और आज 8 स्थानों पर अभी मतगणना जारी है और 8 में से लगभग 4 स्थानों पे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से आगे है। मान्यवर सुल्तान सिंह जी, हमारे इंदौर के प्रभारी और मेरे भाई, बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर साहब तेजपाल सिंह जी, आदरणीय लाल सिंह राणावत जी और यहाँ सब वरिष्ठ अब सब है, पूरा मंच भरा है। हमारे महामंत्री भाई धर्मेश जी, राकेश यादव जी, भाई गोपाल जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन और आज की इस सभा में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, नागरिक बंधु, कार्यकर्ता साथी, पत्रकार बंधु, अभी बहादुर सिंह जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ कहा और चुनाव वास्तव में ये महत्वपूर्ण चुनाव है। एक पार्टी तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आदरणीय जगदीश जी देवड़ा साहब। अंत में मैं वार्ड के प्रत्याशी श्री गोलू यादव मैं दादा आपके चरणों में नमन करता हूं और आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप जहां भी हो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और आपका आशीर्वाद से भी इस महत्वाद में कमल खिलेगा। जय हिंद, जय भारत। भैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माला तो पहना ली। हाँ भाई, फोटो ले लो, फोटो फोटो बोलो, फोटो। फोटो आएगा। चल आ जाओ। गोलू भैया जिंदाबाद। घुमा घुमा घुमा। सेव करना ही सेव करना ही भैया। आप लोग हट जाओ सामने से, भैया आप लोग सब हट जाओ। तो भैया दो मिनट भैया, 2 मिनट। ठीक। बड़ा बहुत बड़ा निकाल दो।
के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज राठी ने सबसे पहले अपना वचन पत्र जारी किया। वचन पत्र में पुराने बस स्टैंड पर बारिश के दौरान जल भराव सहित अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मनोज राठी ने वार्ड के रहवासियों से 13 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर विजय बनाने की अपील की। नगर पालिका परिषद चुनाव में वार्ड 12 के लिए मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विधायक दिलीप सिंह जी गुज्जर और राधे जायसवाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे 12 वार्ड के लिए चुना, जो कि शहर का हृदय स्थल में स्थित है। उसी वार्ड की सेवा करने का जो मौका मिला, उसी के तहत हमने एक संकल्प पत्र बनाया है लोगों से, मतदाताओं से जाकर कि आपके सुझाव दें, हमें 5 घोषणा पत्र 5 सुझाव दें, उसके तहत ही हम आपका घोषणा पत्र बनाएंगे इस वार्ड का। उसी के तहत हमने एक संकल्प पत्र इस चुनाव के लिए मतदाताओं के आशीर्वाद से और भाइयों मित्रों माताओं बहनों के आशीर्वाद से जो उन्होंने सुझाव दिए, उसके तहत हमने कुछ उसी में से पॉइंट निकाल के एक घोषणा पत्र बनाया। उसके मुख्य घोषणा पत्र के कुछ बिंदु है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर पार्षद बन के चुनाव इसमें आते हैं तो हम ये सभी संकल्प मतदाताओं के हैं पूरे करेंगे। जैसे वार्ड क्रम 12 को नागदा नगर का सबसे आदर्श वार्ड बनाने का संकल्प है। जवाहर मार्ग बस स्टैंड पर बारिश के जल भराव की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था को मॉनिटरिंग प्रति सप्ताह आवश्यक रूप से करवाई जाएगी। दोनों समय पूर्ण प्रेशर से शुद्ध पेयजल प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड वासियों के लिए महीने में विभिन्न क्षेत्रों में एक स्थान पर समाधान चौपाल लगाए जाने की योजना है। एक सुव्यवस्थित मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रस्ताव पारित नगर पालिका परिषद में करवाया जाएगा। जवाहर मार्ग बस स्टैंड पर एक मेट्रो बस स्टॉप, जो 2-3 मिनट जो बसें रुकती है, 5 मिनट के लिए बसें रुके, वहाँ से आगे निकल जाए, और एक व्यवस्थित शाम की चौपाटी का भी प्रावधान हमारे विचार में आया है, जो वहाँ इसमें परिषद में लाया जाएगा। वार्ड में जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, उनके लिए भी उपयुक्त रोजगार दिलाने का प्रस्ताव नपा में पारित करवाया जाएगा। पूरे वार्ड की साफ सफाई की व्यवस्था रोजाना के अलावा प्रति सप्ताह सफाई अधिकारियों के साथ मिलकर सुनिश्चित की जाएगी। कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री जो बहुत बड़ी पूरे नागदा के बीच में स्थित है, वहाँ पे जल भराव रहता है और गंदगी रहती है, उसकी भी जल्द हल उसका भी निकाला जाएगा। व्यापारियों पर अतिक्रमण गैंग और अधिकारियों द्वारा दो बिना कारण परेशान किया जाता है, उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और पार्षद रहते हुए अगर मुझे मौका मिला और जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और जो भी किसी तरह का उपहार मिला, तो मैं भी ज़रूरतमंद लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँगा। नगर पालिका परिषद पार्षद का जो प्रति माह मिलने वाली तनख्वाह है और जो मानदेय मिलता है, मैं वार्ड नंबर 12 के एक परिवार को जो ज़रूरतमंद होगा हर महीने की तनख्वाह उनको दूँगा। इसी तरह के पूरे 5 साल ये कोशिश करूँगा कि 60 परिवार आ जाए, उससे ज़्यादा भी हो गए तो मैं देने की कोशिश करूँगा। और इस बात का मैं वचन देता हूँ कि घोषणा पत्र में उल्लेखित सभी वचनों को पूरा करने में कोई कसर मैं बाकी नहीं रखूँगा। और वार्ड 12 को शहर का आदर्श वार्ड बनाने का संकल्प लेता हूँ, और आपका आशीर्वाद मिला तो आपके और मेरे जो सपने हैं वार्ड 12 के, वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। सभी बड़ों को प्रणाम, मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार, बच्चों को स्नेह। आपका सेवक मनोज राठी। जय हिंद, जय भारत।
वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी अब्बास को रहवासियों ने केले में तोला। वार्ड क्रमांक 4 के भाजपा प्रत्याशी मिलनसार मृदुभाषी अब्बास अली को शुक्रवार को जुमे की विशेष नमाज के बाद रहवासियों ने जगह जगह केले में तोला। बारिश के दौरान भी वार्ड वासियों का उत्साह कम नहीं हुआ और गिरते पानी में क्षेत्र में जनसंपर्क किया और मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। धन्यवाद जो आज भावी जनसंपर्क मेरा किया और जिना जिना जो मुझे सम्मान दिया है इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को जो मुझे पूरे सूरज की पहली किस्मत का जो मत मिलेगा उस मत का मैं पूरा सम्मान करूँगा और पूरे 5 साल तन मन से इस वार्ड की जनता की मैं सेवा करूँगा। भारत माता की जय। वार्ड क्रमांक 4 के अब्बास अंकल जी को जो जनसंपर्क दिखाया आज बड़ी संख्या में, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब्बास अंकल आधी रात में भी आपकी सेवा करेंगे और 13 तारीख को सूरज की पहली किले से आप सभी जनताओं का वोट मिले, उन्हें विजय बनाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी भाई अब्बास अली जो आज जनसंपर्क बड़ी संख्या में किया गया है और मैं वार्ड वासियों से निवेदन करता हूं कि 13 तारीख की रोज़ सुबह पहली किरण के साथ अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दें और अब्बास अली भाई साहब को विजयी बनाएं। भारत माता की जय। वार्ड क्रमांक 14 की भाजपा प्रत्याशी सीमा कुंवर भूपेंद्र राणावत ने संकल्प पत्र जारी किया। वार्ड क्रमांक 14 की प्रत्याशी सीमा कुंवर भूपेंद्र राणावत ने अपने वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से हल करने का वचन लेते हुए वार्ड वासियों से अपील की 13 तारीख को सूर्य की पहली किरण के साथ कमल के फूल पर बटन दबाकर विजय बनाएं। मैं संपूर्ण श्री राम कॉलोनी की माता बहनों से अपील करती हूँ कि आप भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे इस श्री राम कॉलोनी में आशीर्वाद प्रदान करेंगी। मैं संपूर्ण श्री राम कॉलोनी के मतदाताओं से निवेदन करता हूँ, आने वाली 13 तारीख को सूर्य की पहली किरण के साथ आप मतदान केंद्र पधारें और भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत से विजय श्री का आशीर्वाद दें। साथ ही मैं श्री राम कॉलोनी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, आने वाली 13 तारीख इस अगले 5 सालों को तय करेगी कि हमारे श्री राम कॉलोनी में किस प्रकार के कार्य होना चाहिए और हमारे श्री राम कॉलोनी में किस प्रकार के कार्य पूर्व में हुए हैं। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं, आपके बीच में पिछले 5 वर्षों से रहा हूं, कहीं ना कहीं
हमारे बीच हमारे पार्षद महोदय नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज वर्तमान में जो आपकी समस्या है नाले की, जो नाले की साफ़ सफाई नहीं होती है, रोडों की साफ़ सफाई नहीं होती है, कुछ जगहों पे बिजली की समस्या है, मैं हृदय से स्वीकार करता हूं और आपको आशा ही नहीं विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा, आपकी ये बहू नहीं बेटी बनके आपकी सारी चीज़ों को नगर पालिका में पुरजोर ताकत से आपके बीच रखेगी और पूरी ताकत से आपके कार्यों को हम बीच में ले जाके आपके बीच में कार्यों को कराएंगे। साथ ही एक निवेदन और करना चाहूँगा आपसे मैं, मित्रों, हम सब ने कोरोना काल बहुत अच्छे से देखा है। इस कोरोना काल में जब बहुत सारे लोग जाने कौन सी जगह जाके छुप गए थे, तब आपका ये बेटा और आपकी ये बहू बेटी, हम सब लोग आपके बीच में, चाहे वो सैनिटाइज़र हुआ, चाहे वो दवाइयाँ हुई, चाहे वो किसी को बेड मुहैया कराने की स्थिति हुई, वो हम सब ने करा। और आप सब भली भांति जानते हैं कि हम सब आपके घर घर आके आपकी डोर टू डोर बजा के आपसे पूछा था कि आपके घर में कोई समस्या तो नहीं है। मैंने कई लोगों के घर खाद्यान्न पर्चे की भोजन की व्यवस्था कराई। कहना नहीं चाहिए पर नागदा के एक वरिष्ठ अधिकारी माननीय एसडीएम महोदय ने मुझे उसी परेड में कहा था, मीडिया के समझ के नागदा को 22 क्विंटल गेहूँ की आवश्यकता है, तो आप सबके आशीर्वाद से मैंने वो भी रोहलखुर से अवेलेबल कराया था। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, इस श्री राम कॉलोनी में कई असामाजिक तत्व हैं। पिछले 2 वर्ष पहले हमारे भाई की एक पल्सर गाड़ी जला दी गई थी और 1 वर्ष पहले यहाँ पर 2 चोरियाँ हुई थी। अभी वर्तमान प्रेजेंट में 1 महीने 2 महीने पहले 4-5 बाइक चोरी हुई है। मैं किसी किंतु परंतु में ना जाते हुए एक जो बड़ी समस्या है सीसी कैमरे की, वो अपने निजी खर्च पे यहाँ पर लगवाने का मीडिया के माध्यम से दावा करता, चूँकि आचार संहिता है इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार के माध्यम से, राजनेताओं के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से आपको समस्या को शूट आउट करा दूंगा। साथ ही आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस श्री राम कॉलोनी को अपना परिवार मानता था, परिवार मानता हूँ और परिवार मान के ही अगले 5 वर्षों तक आपके बीच रह के आपकी जाजम पर बैठकर काम करता रहूँगा। चाहे वो आपका राशन कार्ड हुआ, चाहे आपकी विधवा पेंशन हुई, चाहे आपकी वृद्ध पेंशन हुई, चाहे आपकी पीएम आवास योजना का मामला हुआ, चाहे आपके घर के पीछे की किसी प्रकार की कोई समस्या हुई, मैं उसको आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जब जब मेरे आशीर्वाद दासों से निवेदन करा है, तब तब उन्होंने इस कॉलोनी के प्रति अपनी सूझबूझ से सहित उन्होंने पूरा ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है।